हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम तैयारी करेंगे चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर में हमें 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं हमें अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हमारा 1 मार्क्स हमारा परसेंटेज डिसाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले है व्हाट इज मीन बाय वेक्टर। तो वेक्टर किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या रहता है। वेक्टर्स का मतलब रहता है एक डायरेक्शन बताना। वेक्टर्स चूज द डायरेक्शन और वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर की डेफिनेशन क्वेश्चन इस तरीके से का है कि व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, यानी कि वेक्टर किसे कहते हैं। और दूसरी ये है कि वेक्टर के कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले वेक्टर क्या है, पेज नंबर 280 पेज नंबर 276 पर इसका आंसर है। और इसका आंसर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया वाला है कि वेक्टर किसे कहते हैं। वेक्टर्स जनरली हमने जैसा कहा कि वेक्टर्स इंडिकेटर है, यानी कि क्या वो एक कोई चूज या डायरेक्शन बताता है। तो इट इज अ जीन, इट इज अ गिव डायरेक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कैरी अ फॉरेन सब्सटेंसेस और फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेटेड इनसाइड द होस्ट सेल। यानी कि क्या होता है, फॉरेन मटेरियल को अंदर की तरफ होस्ट सेल के अंदर की तरफ लाना और अंदर की तरफ आए बाद उसे क्या करना है, डायरेक्शन देना है। ये है वेक्टर का डेफिनेशन। और वेक्टर के एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गया। ये वेक्टर के कहीं 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। बाय चांस अगर ये क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, वेक्टर्स देखिए हमने। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर्स? सो वेक्टर्स इट इज गिव द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन एंड वेक्टर्स आर इंडिकेटर. It is a part of DNA that carry a foreign DNA segment and replicated inside the host. Replicate का मीनिंग होता है कि वो क्या करता है, नए से कुछ जेनेटिकली टर्म्स तैयार करता है। ठीक है, तो ये हो गया था व्हाट इज मीन बाय वेक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन आएंगे हम, व्हाट हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज एप्लीकेबल विद द रिस्पेक्ट टू द जीनोमिक्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल कैसा है जीनोमिक्स के लिए, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि एप्लीकेशंस पे अगर हम ध्यान देंगे तो यूजेस। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज डील्स विद द जीनोम्स। यानी कि वो जीनोम्स के साथ डील्स करता है और नया प्रोडक्ट तैयार करता है, एक नई चीज़ तैयार करता है। बायोटेक्नोलॉजी की सिंपली आपको पेज नंबर 272 पर डेफिनेशन भी दिए वाली है। It is defined the development and utilization of biological forms, products or process for obtaining maximum benefit to the man and other forms of life. यानी कि क्या, यानी कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी क्या देती है, तो एक एप्लीकेशन यूजफुल करने के वास्ते एक टेक्नोलॉजी देती है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स होती है स्टडी ऑफ जीनोम्स, यानी कि जीन्स की प्लेस या जीन्स जो रहता है अपना जीन्स का रिप्लेस करना है। इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी जो बनाया है वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो हम आप लिख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अगर 2 आप बेनिफिट्स लिखना चाहते हैं तो पहला बेनिफिट्स ये है, विद द यूज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी फाइंडिंग वैक्सीन्स एंड मेडिसिन विद द स्टडी ऑफ जीनोम्स। यानी कि क्या, फाइंडिंग द वैक्सीन्स, यानी कि हम देखते हैं वैक्सीन्स कोई दवा ये बायोटेक्नोलॉजी के विद द हेल्प ऑफ, यानी कि उसके हेल्प से, उसकी मदद से क्या होती है, तैयार होती है। और मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक देन की। दूसरा है, इट वाज यूज्ड फॉर द लाइव स्टॉक एंड द क्रॉप्स। यानी कि लाइव स्टॉक यानी कि क्या, व्हाट इज मीन बाय लाइव स्टॉक? यानी कि हम देखते हैं फार्मिंग खेती करते वक्त हमें पता है कि बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसके बाद बर्ड्स रहते हैं जिनसे हम बहुत सारे फायदे भी उठाते हैं, जैसे कि मीट हो गया, गोश्त, फिर उसके बाद अंडे, ऑयल्स,
ऑयल से यानी कि फिश से ऑयल निकलता है। तो ये चीज़ अगर हम इस पर ध्यान देंगे, इस पर तवज्जो देंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है। तो ये ह्यूमंस के वास्ते यूज़फुल होने वाली टेक्नोलॉजी है और नो डाउट इसमें जीनोम्स का यूज़ होता है, जीन्स का स्टडी होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ ट्रांसजेनिक फिश इज कमर्शियली बेनिफिट। यानी कि ट्रांसजेनिक फिश यानी कि जिनमें ट्रांसजेनिक फिश यानी कि क्या है, उसका आपको आंसर दिए वाला है पेज नंबर 285 पर। और डिटेल में 287 पे ट्रांसजेनिक फिश के बारे में बताया वाला है कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश लाइक एटलांटिक सैल्मन, कैटफिश, गोल्ड फिश, टिलापिया, जेब्रा फिश, कॉमन कार्प। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके 12th की किताब में से, 12वीं के 12th किताब में से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर बताया वाला है कि जो चीज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक फिश यानी कि क्या होता है, इसमें ट्रांसजेनिक का मतलब क्या रहता है कि जेनेटिकली अल्टर प्लांट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्फेक्शियस डिसीज। Plant produces acting as a vaccines would be inexpensive to produce and thus easily be made available in developing countries. Potato, tomatoes, bananas, soybeans, alfalfa and cereals are the most common food proposed for edible vaccine delivery. यानी कि प्लांट्स के जरिए क्या होता है, यहाँ पर प्लांट्स के जरिए यहाँ पर वैक्सीन्स तैयार होते हैं और ये बाद में ह्यूमंस में, फिश में या किसी और में प्लांट्स में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक फिश के इम्पोर्टेंस हम लिख सकते हैं कि क्या है उसके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज कोल्ड टॉलरेंस। यानी कि जो फिश रहती है वो वाटर में रहती है, इन द वाटर, तो टेम्परेचर को कोल्ड यानी कि नॉर्मल रखने के लिए भी ट्रांसजेनिक फिश का इम्पोर्टेंट है। इट आल्सो यूज इन इम्प्रूव ग्रोथ एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज यूज। यानी कि एक आधे फिश का ग्रोथ करने के लिए क्वालिटी या क्वांटिटी बेस पे भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये इस वजह से ट्रांसजेनिक फिश का इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन्स प्लांट्स आर यूज। आपको क्वेश्चन है 2 मार्क का, तो इसका आंसर भी आपको है पेज नंबर 281 पर। एडिबल वैक्सीन्स किसे कहते हैं? एडिबल वैक्सीन यानी कि सपोज किसी ह्यूमंस में या किसी एनिमल्स में एक आधा पैथोजन इम्प्रूव होता है या इंक्रीज होता है, तो उसी टाइम पर क्या करते हैं, बाहर से कोई भी पर्सन को वैक्सीन्स देना हो तो हम क्या करते हैं, लाते हैं। जनरली भी किसी को अगर फेवर भी आ जाए तो हम एक आधी वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक, जनरली एंटीबायोटिक हम लेते हैं। एंटीबायोटिक लेकर क्या करते हैं, उस पेशेंट को ठीक करते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है, वैक्सीन्स तैयार हो रही है, लेकिन वैक्सीन्स किससे तैयार हो रही है, तो वैक्सीन्स तैयार हो रही है प्लांट के जरिए, विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पर एडिबल वैक्सीन्स हम बोल सकते हैं कि द पर्सन becomes vaccinated against certain pathogen, such vaccine are also known as edible vaccines। यानी कि वो वैक्सीन्स दी जाती है, ठीक है, जहाँ पर प्लांट का यूज हो और प्लांट का यूज होकर उसके बॉडी में प्रोटीन्स, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स डेवलप होते हैं और उस पैथोजन को किल करते हैं। तो एडिबल वैक्सीन्स का हम बोल सकते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्स और प्रोटेक्शन टू इन्फेक्शियस डिसीज। प्लांट प्रोडक्ट एक्ट एज वैक्सीन्स शुड बी मोर इनएक्सपेंसिव। यानी कि जो प्लांट से हम तैयार करते हैं वही कैसे रहते हैं, इनएक्सपेंसिव रहते हैं। ज़्यादा महंगे रहते हैं क्या, नहीं, इनएक्सपेंसिव यानी कि एकदम सस्ते। सो व्हाट इज मीन बाय बायोपेरेसी? हर एक यहाँ पर क्वेश्चंस ओरिजिन हो रहा है कि बायोपेरेसी का मतलब क्या है। यानी कि बायोपेरेसी का मतलब होता है कि अगर हमें किसी से बेनिफिट लेना है तो हम क्या करते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं। अगर हमें सपोज हमें किसी चीज़ को या किसी एनिमल्स के अंदर का गोश्त खाना है तो हम क्या करते हैं, उस एनिमल्स को किल करते हैं। ओके,
यानी कि हेन को किल करके उसे खाते हैं। यानी कि हेन को हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम किल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं। ओके, लेकिन बायोपेरेसी में क्या होता है, यहाँ पर किल नहीं होता है लेकिन पेशेंट का मिस यूज हो जाता है। यानी कि बायोपेरेसी मीन्स दैट हु डू नॉट किल बट स्टिल पेरेंट, यानी कि मिस यूज द पेरेंट। अगर आपको इसका आंसर होना तो आप ही के बुक में पेज नंबर 289 पर बायोपेरेसी बोलकर है, ठीक है। मैं आपके बुक्स में से ही आपको आंसर दे रहा हूँ। यानी कि बायोपेरेसी में क्या होता है, बायो पेरेंट्स आर दोज हु डू नॉट किल बट स्टिल द पेरेंट, यानी पेशेंट, यानी कि मिसयूज होता है वो पेशेंट का। ओके, तो बायोपेरेसी इज डिफाइंड एज द theft of various natural products and then selling them by getting patent without giving any benefits or compensations back to the host country। जैसा कि इसके एग्जांपल्स बोल सकते हैं हम, फूड क्रॉप वैरायटीज, एग्रीकल्चर, फार्मिंग प्रैक्टिस, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड कन्वर्जेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेडिसिन। ये चीज़ों को तैयार करने के लिए सिंपली बायोपेरेसी का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आपके 2 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होते हैं। अगर आपको इसी तरीके से मालूमात होनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।